केजरीवाल सरकार की पोल खोल। कैसे केजरीवाल सरकार करोड़ों रुपए अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों और सांसदों को बचाने के लिए दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा खर्च कर रहा है, बेजा इस्तेमाल कर रहा है, और किस तरीके से कोर्ट के नियम कायदे कानून के खिलाफ प्रचार कर रहा है और ये पैसा आपका और मेरा है। इसको लेकर एलजी अब क्या करने वाले हैं, एलजी का यानी कि दिल्ली के एलजी क्या करने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला जाने वाला है। इस पूरी खबर को अंत तक देखिए, बहुत सारी चीजें आपके समझ। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत के इस खास प्रोग्राम में। और आज बात अरविंद केजरीवाल की 400 पीसी का। अरविंद केजरीवाल ने एक और चूना लगाया है दिल्ली के आम टैक्स पेयर के पैसों का, और वो जो टैक्स पेयर के पैसों का जो चूना है, आज उसको लेकर मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं। आज उसको लेकर आपसे बात करूंगा और क्या अरविंद केजरीवाल के इस घिनौने काम को लेकर एलजी ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से एलजी अब इस पर रोक लगाने जा रहे हैं, और किस तरीके से इस मनमाफिक खर्चे को लेकर कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई जाएगी कि एक ग्लोरीफाई सीएम जो दम्भ भरता है, खुद को दिल्ली का बादशाह कहता है, दिल्ली का मालिक और दिल्ली का राजा कहता है, वो किस तरीके से दिल्ली के खून को चूस रहा है और किस तरीके से दिल्ली के नसों में वो शराब, कभी कभी शराब बहाने की कोशिश करता और कैसे कैसे दिल्ली का दोहन करता है। बहरहाल, वीडियो आरंभ करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित की पत्रकारिता को आप क्यूआर कोड के माध्यम से सहायता और सहयोग भी कर सकते हैं। जो समर्थन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल, मैं एक जरा वीडियो दिखाता हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस और जो अंतरिम बेल है उसकी तमाम गाइडलाइंस को अवहेलना कर रहे हैं। मस्त एक तरीके से लेकर पॉलिसी को लेकर भाषण कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनकी इंटरनल चीजें बता रहे हैं, यानी कि लेकर पॉलिसी को लेकर, और अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद मैं उस स्कैम को भी बताऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए अरविंद केजरीवाल का, जो एक चुनावी जनसभा में संबोधित कर रहे हैं। जरा देखिए पहले। शराब घोटाला हो गया, जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देंगे। जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहाँ है, कहाँ गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे, यानी ये व्यक्ति चुनावी जो इसको एक तरीके से चुनाव के लिए जो मिला है। लेकिन हाँ, जस्टिस खन्ना को लेकर भी ट्रोल किया जा रहा है, और मैं बहुत हद तक कहता हूं कि जो कोर्ट है, कोर्ट बहुत हद तक मनमाफिक अपने इच्छानुसार और जैसे चाहे वैसे फैसले जब चाहे जब दे देता, और इस मुद्दे पर तो वैसा फैसला भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक और बात है, जो जस्टिस खन्ना ने किया है या फिर अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से अंतरिम बेल दी है, वो सामाजिक तौर पर सवालों के निशान में, और उन बेल की उन शर्तों को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। बहरहाल, समझिए कि दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा आखिर इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, कौन कर रहा है। आज जरा हम उसको समझते हैं कि दिल्ली में करोड़ों रुपए, यानी कि दिल्ली वालों की नाली साफ नहीं हो रही है, सीवेज सिस्टम ठीक नहीं हो रहा है, और जो स्कूल है, आपको पता है एमसीडी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के सर पर छत नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, कॉपीज नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं बच्चों के साथ है, उनको नहीं दिया जा रहा है। ठीक,
और तमाम मूलभूत सुविधाओं पर खर्च नहीं किया जा रहा, लेकिन दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, मेरे और आपके पैसा, जो हम मेट्रो रिचार्ज करवाते हैं, जो दिल्ली को टैक्स देते हैं, जो दिल्ली सरकार की जेब में जाता है, वो एंड ऑफ द डे किसके जेब में जा रहा है, जरा इस पर बात करते हैं। और जिसको लेकर एलजी अब सख्त हो गए हैं। एलजी अब ये पेमेंट जो दिल्ली सरकार वकीलों को करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को लेकर, और खास तौर से आम आदमी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए जो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं मैं, आंकड़ा देखिएगा, वो जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको लेकर अब एलजी सख्त है। और कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है कि पार्टी के लोगों को बचाने के लिए किस तरीके से राजस्व को नुकसान, यानी कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया जा रहा है। जरा एक आंकड़ा देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। द केजरीवाल गवर्नमेंट पेड 18.97 crore to Congress leader and lawyer Abhishek Manu Singhvi to fight the Delhi liquor scam case involving Manish Sisodia. A total of 21.50 crore has been paid to the lawyer only for the liquor policy scam case. So you can imagine how big the scheme will be. The money was not from Sisodia pocket but the taxpayer money. आप ये समझिए। अब 2020 और 2021 का ये आंकड़ा देखिए, डिपार्टमेंट देखिए, जीएडी, हेल्थ डिपार्टमेंट, टीटीई, पेमेंट टू स्पेशल काउंसिल, यानी कितना पैसा दिया गया है। आप देख रहे हैं 2 करोड़ 74 लाख, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए 2 करोड़ 74 लाख 39,802 रुपए, 1 करोड़ 21 लाख 92,000 रुपए, 75 लाख 40,000 रुपए, ये 2020-2021 में दिए गए हैं। आप ये और समझिए कि 2021 और 2022 में कितना पैसा दिया गया है साहब, 16 करोड़ 9,11,575 रुपए एक्साइज पॉलिसी वाले केस में। आप समझिए, यानी कि लिकर वाले केस में 2022 से 2023 में 5 करोड़ 23,95,780 रुपए दिया जा रहा है लिकर पॉलिसी में, इस केस में बचाने के लिए। और ये किसको? डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को। अब ये टोटल 18 करोड़ 97,50,000 पे किया जा चुका है हमारे और आपके टैक्स का पैसा। और डॉक्टर राहुल मेहरा है साहब, इनको 5 करोड़ 30,25,000 के आसपास का पैसा दिया जाता है। हाईएस्ट पेमेंट ऑफ 18 करोड़ 97 लाख अभिषेक मनु सिंघवी को और 5 करोड़ 30 लाख डॉक्टर राहुल मेहरा को। अब ये समझिए कितना महत्वपूर्ण और कितना अहम बात है, और ये किस तरीके से ये आत्मचिंतन का भी बात है। और ये आत्मचिंतन के साथ साथ आप ये सोचिए ये बात कितनी महत्वपूर्ण है कि आपके और मेरे टैक्स का पैसा जो है वो अरविंद केजरीवाल अपने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये जो उनकी 420 है ये जगजाहिर है। और ये किस तरीके से दिल्ली के लोगों का पैसा ठगा जा रहा है, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आप इस पे समझने की कोशिश कीजिए कि अभिषेक मनु सिंघवी को 2022-2023 में कितना पैसा दिया गया है, 2023 के आगे 24 का भी हिसाब खुलना बाकी है। और ये पैसा किस तरीके से दिया जा रहा है इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख छोड़ी है। अब सवाल ये बनता है कि अब क्या मेरे और आपके टैक्स का पैसा ऐसे ही जाएगा? कहा जा रहा है कि एलजी इस मामले को लेकर बड़े सख्त हो गए और एलजी अब बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं। एक तो ये पेमेंट रोकने जा रहे हैं। जब ये पेमेंट रुक जाएगी तो आम आदमी पार्टी को अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि तमाम विधायकों और सांसदों को अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाने वाली कि अरविंद केजरीवाल कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसे का बेजा इस्तेमाल कर। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों से अनुरोध है कि सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड पर स्कैन करें और हमारा समर्थन सहयोग करें। आपके समर्थन और सहयोग से हम अच्छी पत्रकारिता कर पाते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।